क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। भाभी जी पाए लागो, ऐसा आइडिया लाया हूं ना भाभी कि सुन के कहोगे कि हाँ लड़के में कुछ बात है। दरअसल क्या है ना भाभी, आजकल लोगों की बड़ी बुरी आदत हो गई है कि कुछ भी करते हैं तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इस हिसाब से गवर्नमेंट को पता है क्या करना चाहिए, बैंक अकाउंट से पहले सोशल मीडिया का अकाउंट मैंडेटरी कर देना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आदत से मजबूर अगर कोई चोर चोरी कर रहा होगा तो वो लिखेगा जरूर चुराई गाड़ी एट नोएडा सेक्टर 15, तुरंत एसपी का कमेंट, तू तो गया बेटे। क्यों भाभी, अगर ऐसा हो गया तो कितना फायदा होगा, है ना। खैर भाभी ये तो एडवाइस है, किसी को लेना है तो ले, वरना जो काम मैं कर रहा हूं वो तो करूंगा ही। कौन सा काम? अरे अपनी प्यारी प्यारी भाभियों को स्पेशल खबर सुनाने की। शुरू हुई हल्दी की रस्म सबके संग। क्या सोनाक्षी पर चढ़ा देव के प्यार का गहरा रंग? बस चंद दिनों की मेहमान है भाभी अंगूरी। जाने वाले को खुश करने के लिए मोहल्ले वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जन्मदिन से पहले तानिया को दिखना है सबसे स्पेशल। खुद को गिफ्ट में दिया स्पा का मजा। क्या अब होगा इनका यहाँ फेशियल? बात करो आप और बिल चुकाएंगे देवर जी। आज से एक आसान से सवाल का जवाब दिलाएगा 1500 का मोबाइल रिचार्ज फ्री। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भाभी सीरियल साथ निभाना साथिया में मोदी परिवार में हो रही है माता दुर्गा की पूजा। पता है प्रोड्यूसर ना टीआरपी के बारे में सोच रहे होंगे, स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे होंगे, सीरियल के एक्टर माता दुर्गा की पूजा के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन पता है क्या मैं क्या सोच रहा हूं? लंगर कब होगा, मतलब जोत का प्रसाद कैसे मिलेगा। और तीसरा, तारा रानी कथा हुई क्या, शुरू हो रही है? एक मिनट सर तो ढक लूं जरा। साचे दरबार की जय, बोल सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। मोदी भवन में हो रहा है जगराता। सभी पर चढ़ा है माता रानी का रंग। वैसे क्या हुआ ऐसा जो यहाँ हो रहा है ये जागरण? ओहो, अब आई बात समझ में। आजकल मानसी की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मानसी की माँ है परेशान और माता का जागरण ही उन्हें लग रहा है इस मुश्किल का इकलौता समाधान। जी जगराता तो इसलिए रखा है क्योंकि मेरी माँ जो है उनको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, तो बस माता रानी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसीलिए उन्होंने ये जगराता रखवाया है। घर के सभी लोग खोए हुए हैं माता रानी की भक्ति में। तभी अचानक आती है अहम की आवाज, जिसे सुन मानसी पर चढ़ता है पारों का रंग और वो भागती हैं अहम की ओर। मुझे पता है कि भाई मेरा अहम तो आने वाला है मुझसे मिलने के लिए। जगराता वगैरह तो चलो ठीक है, सब होता रहेगा, बट आई हैव स्पेशली ड्रेस्ड ओनली बिकॉज फॉर अहम। अब मानसी ऐसी हरकतें करेंगी तो माँ को तो लगेगा ही कि बेटी पागल हो गई है। जहाँ एक तरफ मानसी है अहम के प्यार में पागल, तो वहीं दूसरी तरफ माँ को लग रहा है कि ये अहम नहीं बल्कि है अहम का भूत, जिसके चक्कर में पड़कर मानसी हो गई है पागल। और बेचारी माँ ये सब देखकर हो जाती है बेहोश। मेरी माँ जो अब तक मुझे पागल साबित करने के पीछे लगी थी, जो हर वक्त कहती रहती तुम पागल हो गई, तुम्हें मरा हुआ आदमी दिख रहा है,
एट सम पॉइंट टुडे जब उनको भी दिखता है तो वो भी ये सहन नहीं कर पाती और फेंट होकर गिर जाती है। अब चाहे कितनी भी कर लो कोशिश इन्हें जगाने की, चाहे मारो झाड़ू या चप्पल, ये मैडम नहीं उठने वाली, क्योंकि इन्हें लगा है सदमा। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। भाभी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में देव और सोनाक्षी की हल्दी सेरेमनी हो रही है, और अगर हम बड़े बुजुर्गों की माने तो आने वाले टाइम में देव बहुत जल्दी जख्मी होने वाले हैं। हाँ, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि शादी एकमात्र ऐसा जख्म है जिसमें हल्दी पहले लगाई जाती है। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। सुंदर सी कली दुल्हन बनने वाली, चारों ओर फैली हैं खुशियां। आज है हल्दी की रस्म और चंद दिनों में पराई हो जाएगी बिटिया। कुछ ऐसे ही ख्यालातों के साथ सोनाक्षी के पिता ने अपनी बेटी की हल्दी की रस्म के लिए सबको न्योता भेजा। सोनाक्षी तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मतलब उसका सपना तो पूरा होने आया है, और अब एक दिन ही बाकी है शादी के लिए, जो हम शूट कर रहे हैं एक दिन ही बाकी है, तो कंगना रस्म हो चुका है यहाँ पे। अलग फीलिंग होती है, मतलब जब शादी का सीक्वेंस भी शूट भी कर रहे हो तब भी एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, सब लोग होते हैं, हंसी मजाक होता है, मजा आता है। जी हाँ, आज है सोनाक्षी और देव की हल्दी, जिसके लिए पूरे घर को पीले रंग से सजाया गया है। और तो और बुआ, चाची, मासी, ताई, बहनें, भाभियां सभी पर चढ़ गया है हल्दी का रंग। तभी तो देखिए पूरा घर सिर्फ और सिर्फ पीले लिबास में ही दिख रहा है। कहते हैं हल्दी का रंग सबसे ज्यादा दुल्हन पर चढ़ता है। प्यार जितना गहरा, हल्दी उतना ही रूप निखारती है। और हमारी सोनाक्षी एक तो पहले से ही खूबसूरत, ऊपर से देव का गहरा प्यार। ऐसे में तो होने वाली दुल्हन को खूबसूरत लगना ही था। वहीं दूसरी तरफ देव मियाँ भी कहाँ बच पाए इस रस्म से। आखिर शादी तो उन्हीं की है, इसीलिए हल्दी तो उन्हें भी लगनी बनती है। रिचुअल्स जो हैं ये इंसान ने खुद बनाए हैं अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने हिसाब से, तो ये इंसान को डिवाइड नहीं करनी चाहिए। रिलीजन कोई भी चीज़ इंसान को डिवाइड नहीं करनी चाहिए। सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। घर वालों ने तो हल्दी की रस्म निभा दी, लेकिन अब बारी है लड़की की कंगना रस्म की, जहां होने वाली सास बांधती है दुल्हन के कंगन, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से शादी तक नहीं मिल पाएंगे। सोनाक्षी तो बहुत मिस करती है, और देव भी वहाँ पे बहुत मिस करता है क्योंकि उनका भी कंगना रस्म हुआ है, तो हम मिल नहीं सकते एक दूसरे को जब तक शादी नहीं होती तब तक। चलिए भगवान दोनों की जोड़ी बनाए रखे। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN 7। भाभी सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक और नायरा के बीच में दरार पड़ गई है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब रिश्तों के बीच में लोग दीवार डालते हैं तो उसमें पुट्टी क्यों नहीं पुतवाते हैं? यार पुट्टी पुतवाओ। क्या है ना,
कभी दरार पड़ गई और रिश्ते में अलग हो गए तो दीवार से बात कर लो, क्योंकि क्या है ना, पुट्टी लगाने से दीवारें बोल उठती हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। किसने डाला अक्षरा की मांग में सिंदूर? कहां से आ गिरा आरती की थाली में ये फूल? दरअसल अक्षरा के घर चल रही है बप्पा के विसर्जन की तैयारी। लेकिन अक्षरा क्यों है दुखी? क्या बप्पा के जाने का है गम या वजह है कोई दूसरी? विसर्जन से पहले अक्षरा उतार रही है बप्पा की आरती और कर रही है नैतिक के लिए प्रार्थना। अक्षरा चाहती है बप्पा दे कोई ऐसा इशारा जिससे अक्षरा को ये यकीन हो जाए कि नैतिक जहाँ भी है ठीक है। अब बप्पा तो सुनते हैं सबकी मुराद, और देखिए बप्पा ने किया कैसा चमत्कार। चमत्कार हुआ है एक छोटा सा, चमत्कार नहीं कहूँगी, इशारा है। चमत्कार तो होगा जब नैतिक वापस आएंगे। ये सिर्फ एक इशारा था, बहुत ही सिंबॉलिक शॉट था कि मैं गणपति जी से यही मांग रही हूँ कि नैतिक ठीक हो, कोई तो इशारा दे दे कि वो ठीक है। तो उनका इशारा देने का तरीका यही था कि जब हम फ्लावर्स डाल रहे होते हैं उन पे, तो एक फ्लावर आके मेरी थाली में गिर के सिंदूर आके मेरे मांग में चला जाता है। सो इट वाज वेरी सिंबॉलिक कि गणपति जी की तरफ से ये इशारा था कि तुम्हारे पति ठीक हैं। जहां एक तरफ अक्षरा को होती है नैतिक के ठीक होने की तसल्ली, वहीं दूसरी ओर घर में बच्चे यानी कि नक्श, नायरा और कार्तिक आपस में ही जाते हैं लड़ और हो जाती है इनमें तू मैं। इसी बात से अक्षरा है परेशान और देखिए उन्हें मनाने पहुंचते हैं उनके कमरे में नक्श और नायरा। ऊपर आखिरी सीन में जाके मैं और नक्श जो है हम दोनों मम्मा को जाके सॉरी बोलते हैं। सॉरी इसलिए क्योंकि उससे पहले क्या होता है, कार्तिक प्लान कर रहा है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि कार्तिक प्लान कर रहा है कि वो घर से सबको भेज दे, और मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये तेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी मैं, और मैं नहीं जाने दूंगी सबको घर से, क्या पता तू मतलब उसका प्लान क्या हो। तो मैं नक्श को रोकती हूँ सबके सामने, सारे बड़े खड़े हैं और कार्तिक और मैं झगड़ने लग जाते हैं सबके सामने। फिर नक्श और गायू भी हमारे साथ, मतलब बहस हो जाती है हम छोटों में कि नमन चाचू के साथ नक्श भाई नहीं जाएंगे, नक्श भाई यहीं रहेंगे और कार्तिक तुम जाओगे। तो फिर मम्मा गुस्सा हो जाती हैं कि तुम्हारे बड़े तुम्हारे साथ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, और तुम लोग ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। चलिए आप मनाइए अपनी मम्मी को, क्योंकि माँ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे पूछूंगा एक आसान सा सवाल। तो भाभी, आज का सवाल है कि आपके देवर जी के शो का नाम क्या है? ए, भाभी तेरा देवर दीवाना, बी, ये रिश्ता, या सी, मोहब्बतें। सही जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए, ए, बी या सी, और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर। 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज कूपन। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हाय चली को ना खुशी को, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बात है सेठ जी, हमको पकड़ना। क्या है ना भाभी, दरअसल मैं मिमिक्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुना है भाभी जी घर पर है में तिवारी जी दूसरी शादी कर रहे हैं, और अंगूरी भाभी को इम्प्रेस करने के लिए पूरे मोहल्ले वाले मिमिक्री कर रहे हैं। तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी वही ट्राई कर रहा हूं भाभी। भाभी जी मरने वाली हैं। भाभी जी अब कुछ ही दिन की मेहमान हैं। क्या भाभी जी हमसे दूर चली जाएंगी? क्यों, लगा ना जोरदार झटका? जी हाँ, ठीक ऐसा ही झटका हमें भी लगा था जब हमें ये खबर पता चली। लेकिन ये सब है अनीता भाभी और अंगूरी भाभी का एक मास्टर प्लान। अंगूरी भाभी कर रही हैं बीमार होने का ड्रामा, जिसमें अनीता दे रही है उनका पूरा साथ। अंगूरी एक्चुअली कुछ ही दिनों की मेहमान है और बहुत दुखी है, तो उसको चेयर अप करने के लिए सारे लोग आए हैं
और उसके सामने आइटम नंबर्स और जोक्स और परफॉर्मेंसेस, मिमिक्री ये सब पेश कर रहे हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार सा एक माहौल बना है जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बस जैसे ही ये बात मोहल्ले वालों को पता चली, सभी लोग आधम के भाभी जी को अपने अपने तरीके से हंसाने, ताकि भाभी जी भूल जाएं अपने सारे गम। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। अब भाभी जी बीमार हो तो विभूति जी का हाल कैसे ठीक हो सकता है भला? तो जरा देखिए क्या गुजर रही है विभूति जी पर। इनके जज्बात तो छिपाए नहीं छिप रहे। वो सोच चिड़िया बड़ी खुश थी, शी वाज वेरी हैप्पी। फिर एक मोर की नजर उस पे पड़ी। अब मोर उसके प्यार में पड़ गया, उससे मोहब्बत कर टूट के मोहब्बत करने लगा। लेकिन उस सोच चिड़िया को इस बात की खबर ही नहीं। शी वाज अनअवेयर। अब अंगूरी भाभी है ही इतनी प्यारी, तो मलखान ने भी की है भाभी जी को हंसाने के लिए कुछ स्पेशल तैयारी। मजे की बात तो ये है कि मलखान ने खुद किया है ये गाना कोरियोग्राफ। My golden शीला, शीला की जवानी, 264। और जे मैं कोई कोरियोग्राफर ना लगो, जे मैं हम सेल्फ कोरियोग्राफर थे। हमने खुद ही राय तो फैला दी और ऐसा राय तो फैला दियो कि आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तभी तो मलखान मियाँ आपकी इस परफॉर्मेंस को देख भाभी जी के दिल ने किया छैया छैया। मुझे तो सभी की बहुत अच्छी लगी, पर चूंकि मुझे डांस में एक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे मलखान का जो शीला की जवानी रोते रोते था एक डिफरेंट वर्जन जो कैटरीना ने बहुत सिडक्टिव उसमें किया है, और यहाँ हमारा मलखान ने रोते रोते जो किया है, जस्ट लव्ड इट। दरोगा हप्पू सिंह भी चाहते हैं भाभी जी की उदासी को दूर भगाना। अपने चुटकुलों से चाहते हैं भाभी जी का दिल बहलाना। हमारी टोकरियों को ठीक कर दे भगवान। हम तो 8वें सोमवार को 5 किलो दूध की निछावर चढ़ाएंगे। खुश तो बहुत होगी तुम। चलिए, इस बीमारी की ही वजह से भाभी जी ने ये तो आज जाना कि मोहल्ले वाले करते हैं उनसे कितना प्यार। उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को है तैयार। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN 7। भाभी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। सीरियल कलश में रवि और निवेदिता की शादी है, लेकिन रवि और देविका की हो रही है? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि देविका की माँ ने निवेदिता को हटाकर देविका को बिठा दिया है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो देविका नहीं निवेदिता है, लेकिन वो है देविका। कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद ही देख लो यार। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रस्ते की तेरी चाल है, सीधे रस्ते की तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल। अरे असली दुल्हन तो यहाँ है, फिर ये कौन है? कौन है जो दुल्हन के लिबास में रवि के साथ 7 फेरे लेने को तैयार है? ये तो अंबिका है। इसने तो निवी की ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था ताकि वो बेहोश हो जाए और रवि के साथ अंबिका की शादी हो जाए। एक्चुअली मैं और निवेदिता दोनों ही बेहोश होने चाहिए, लेकिन आई थिंक वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ज़्यादा देर तक उन पर कोई नशा रह नहीं पाता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अंबिका के साथ जिसने बुरा किया वो उसका बदला लेने वापस लौट आई है। दरअसल रवि अंबिका का ही पति है जिससे निवी शादी करने जा रही थी। ऐसे में बेचारी अंबिका क्या करती? निवी को किया बेहोश और उसकी जगह जाकर खुद बैठ गई मंडप में। जब तक पूरी ना हो तेरे साथ, जब तक पूरी ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा की, तब तक बबूनी नहीं बहू।
जैसी ही कदकाठी वैसे ही कपड़े और वही जेवर, इसीलिए घर वालों में से कोई उसे पहचान ही नहीं पाया और ना ही किसी को शक हुआ। मेरा प्लान है तो ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ इस शादी से। 2 रीज़न है, एक तो ये कि रवि की किसी और से शादी नहीं हुई और दूसरा ये कि मैं अपना बदला ले सकती हूँ अब, जो मुझे लेना था सब। लेकिन देविका भी नशे की हालत में है, शायद किसी ने उसे कुछ पिला दिया है। पर फिर भी देविका अपना बदला लेने मंडप तक आ ही पहुंची। पर जैसे ही रवि अंबिका के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, निधि को होश आ जाता है और भागकर आती है शादी रुकवाने। पर अफसोस शादी तो हो चुकी है, अब तो भगवान भी इस शादी को नहीं झुटला सकते। फाइनली निवेदिता आ गई है, लेकिन उसके आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक मेरी शादी हो चुकी है। 7 फेरे ले लिए हैं, मेरी मांग में सिंदूर है, मेरे गले में मंगलसूत्र है, तो ऑफिशियली मैं और अभी मैरिड हैं ऑलरेडी। तो अभी जो भी होगा, जितनी भी बहस होगी, लेकिन ये ट्रूथ चेंज नहीं हो सकता कि नाउ आई एम मैरिड टू रवि। पर इस आनन फानन में बेचारी अंबिका बेहोश हो गई। इधर जिस लड़के से अंबिका की शादी होने वाली थी, उसने भी काट दिया बवाल। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी, सुबह सुबह मैं मंदिर गया तो मैंने देखा वहां पर एक पति पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। पत्नी ने बोला, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि 7 जन्म मुझे पति के रूप में यही मिले। और बगल में खड़ा हुआ पति प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 7वां जन्म हो। यादों के जंगल से बह चली कुछ खिड़कियाँ, लम्हों की दस्तक पे खुल गई कुछ गीत पुराने, रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अब तो आप चेहरा हो जाओ, तो आप पे कोई इल्जाम नहीं है और अब आप पूरी तरह से इल्जाम मुक्त हो गए हो। अरे चेहरा हो जाओ ना। आ गई सेलिब्रेशन की घड़ी, क्योंकि आदि को मिल गई जेल से रिहाई, इसीलिए तो कुल्फी है आई। भल्ला हाउस खुशी से फूले नहीं समा रहा, क्योंकि घर का बेटा जो घर वापस आ गया। इस खुशी को सभी ने मिलकर किया कुल्फी सेलिब्रेशन से दुगना, जहां जमकर फन हुआ। फैमिली को तो बहाना मिलना चाहिए मीठा खाने का, सेलिब्रेट करने का, हल्ला गुल्ला करने का, लेकिन आज तो वैसे बनता भी है क्योंकि आदि के ऊपर इतना भयानक इल्ज़ाम आया था कि आलिया पर एसिड अटैक उसने किया है। लेकिन जब वो सब कुछ क्लैरिफाई हो गया तो भल्ला फैमिली बहुत खुश है। जहां सभी ने मिलकर खाई कुल्फी, वहीं रमन के चेहरे पर उदासी थी छाई। अरे भाई, बेटी जो हो गई उनसे दूर। रमन जी, बेटी है दूर, लेकिन बेटे के आने की खुशी भी तो है जरूर। तो टेंशन कीजिए दूर और लीजिए सेलिब्रेशन का मजा। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी, सीरियल थपकी प्यार की है में घर में शांति हवन कराई जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि घर में एक चुड़ैल घुस गई है जो कोसी देवी को परेशान कर रही है। कमाल है यार, इसमें हवन कराने की क्या जरूरत थी? मुझसे एडवाइस ले लिए होते। कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि घर में कोई चुड़ैल घुस जाए तो हवन मत कराओ, सिंपली भागो। भूत राजा बाहर आजा, आजा ओ आजा बाहर आजा, भूत राजा बाहर आजा, आजा ओ आजा बाहर आजा, सीधी तरह से मान जा, नहीं तो मैं बजा दूंगी तेरा बैंड बाजा।
जब होगा। लेकिन अपनी कोसी तो इस नकली भूत से भी घबराई घबराई घूम रही है। देखिए, श्रद्धा का मर्डर करने के बाद कोसी कर रही थी चालाकी से उसका श्राद्ध, अपने पति के श्राद्ध के साथ, वो भी पीछे फोटो छुपाकर। लेकिन तभी कोसी के पास आता है चुड़ैल यानी श्रद्धा का फोन। मैं पूजा करा रही हूँ, उसके बीच में चुड़ैलों का फोन आ गया। और आपको एक बात पता नहीं होगी, चुड़ैलों के फोन में ना सिर्फ आउटगोइंग होती है, इनकमिंग नहीं होती। मतलब आप उनको फ़ोन नहीं कर सकते। मैं कितना ट्राई किया कि भाई फ़ोन करके सॉरी बोल दो, कुछ कर दो, माफ़ कर दे, दिल बदल जाए, हो सकता है, बट फ़ोन ही नहीं लगा। बहुत डर लग रहा है, बहुत दुख की बात है। मतलब जो उन्होंने मेरा कत्ल किया, जो खून किया है, इसमें मेरी आत्मा शांत नहीं हुई है और श्राद्ध चल रहे हैं, तो उन्होंने अपने पति का बहाना करके मेरा श्राद्ध करवाने की कोशिश कर रही है। एक जिंदा इंसान का श्राद्ध करवा रही है। पता नहीं मुझे शांति कैसे मिलेगी। शांति मुझे तब मिलेगी जब ये दोनों चले जाएंगे इस घर से। लेकिन जनाब, इस बार दो दुश्मन तीसरे दुश्मन का सामना करने के लिए बन गए हैं दोस्त। तभी तो ठपकी दे रही है श्रद्धा का साथ, जिससे हो कोसी बेनकाब। मुझे थपकी ने भूत का अवतार दिया है। वैसे तो बहुत सारे कांड मैंने किए हैं, बहुत सारी चीज़ें थपकी को मारने के लिए की है, पर आज हम दोनों ने कोसी देवी और जो चाचा जी हैं उनको घर से भगाने के लिए ये सब नाटक किया है। मुझे नहीं पता था कि ये इस लेवल तक जाएगा, बट यस, आज भूत बन के हमने उन दोनों को डराया है। लेकिन श्रद्धा जी, सीरियल में जितना भी डरा लीजिए, लेकिन आपकी ये दुश्मन तो असली जिंदगी में भूतों के डर से कोसों दूर है। चुड़ैलों की हंसी क्यों गंदी हो जाती है मालूम नहीं। मतलब जो लड़की पूरी जिंदगी एकदम करके हंसी, वो बताए करके कैसे हंसने लगेगी, आई हैव नो क्लू। सो आई डोंट रियली बिलीव इन एनी चुड़ैल पुड़ैल। मतलब सारे सीरियल्स की तरह थपकी में भी भूत बाधा ने दस्तक दे ही दी। लेकिन देखना ये है कि इसमें किसकी होती है हार और किसकी होती है जीत। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी पता है क्या, जितना नेम फेम आजकल रियलिटी शोज में है, दूसरे किसी शोज में नहीं है। हाँ, एक बार ना मैंने भी एक डांस रियलिटी शो के लिए तैयारी की थी। मतलब नए नए कपड़े खरीद लिए थे, महंगे महंगे परफ्यूम खरीद लिए थे, ट्रेन की मैंने टिकट भी करा ली थी। स्टेशन पे बैठा, जैसे ही ट्रेन आई तभी याद आया, यार डांस तो आता ही नहीं है। बस भाभी, उस एंड वक्त पे ना मेरा मामला खराब हो गया, वरना आज मैं भी कुछ होता। रिपोर्ट में सबसे पहले आपको लगवाते हैं डांस प्लस का चक्कर, जहां पहुंचे ग्रैंड फिनाले में अपने रणबीर कपूर अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल को प्रमोट करने, और लिया सभी के साथ डांस का मजा। एक्चुअली आज मैं इस शो पर आया और इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया कोई भी शो पे जाके। सो थैंक यू रेमो सर, थैंक यू ऑल यू गाइस, एंड आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल फिनाले। जो टैलेंट मैंने यहाँ देखा है, आई थिंक हम फिल्मों में इसका 1% भी नहीं करते, तो आई थिंक दीज आर रियली द ट्रू हीरोज ऑफ। दूसरा चक्कर लगा सुपर डांसर का, जहाँ डांस का हुनर था बेहद, क्योंकि यहाँ पहुँचे थे अपने बेहद के सितारे अपने शो को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर आकर बहुत ही मज़ा आने वाला है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल द किड्स, एंड आई जस्ट होप कि वो बोले नहीं कि हमारे साथ डांस करो। एक सेकंड, अभी तुमने बोला यू नो यू या आई लव डांसिंग, बट नो आई हैव टू डांस ऑन बिहाफ ऑफ बोथ ऑफ अस। ओके, डन, पक्का। नो, यस, और अनेरी आपके लिए एक स्पेशल आइटम डांस बेहद वाला परफॉर्मेंस करूंगी मैं। क्या एंटरटेनिंग एक्ट अनेरी का। तीसरे चक्कर में आई कॉमेडी की बारी, जहां कॉमेडी नाइट्स बचाओ के नए सीजन के सारे सितारे नजर आए, जो कि सेकंड सीजन में मचाएंगे धमाल। बहुत हंस के इंटरव्यूज़ देने पड़ रहे हैं, बहुत स्टिफ अपर लिप रखना पड़ रहा है, बट आई नो मैं कहाँ आ गई हूँ। आई नो जब भारती और कृष्णा सामने एक्ट करते हैं
तो कितना ऑनर, यू नो, यू फील सो ऑनर्ड एंड यू फील कि आप कितने मतलब नोवाइज, यू नो, सच अ बिगिनर, तो वो फीलिंग बहुत आती है. एंड बट यू नो समवेयर आई थिंक आई have made a right decision, I don't know, but yes, there's a lot to learn apart from my own very safe comfort, which was my comfort जो मेरे daily soaps थे, उससे हटके अलग आना बहुत मुश्किल होता है. And I know season 1 में जिन लोगों ने किया है, I can understand their feelings, तो मैं भी उसी से गुजर रही हूँ, but I hope it will get better with time. कॉमेडी नाइट बचाओ भी अब चलेगा, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कहीं वहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ तो एब्सोल्युटली कुछ और चल रहा है. वहाँ हम रो के आएंगे, यहाँ हम हंसने आएंगे. भाभी, हमारे रिपोर्टर्स पता नहीं घर से क्या खा के निकलते हैं कि भर भर के खबरें भेज देते हैं, और वो सारी खबरें मुझे फटाफट बोलनी पड़ती है. मैं अपने रिपोर्टर से एक छोटा सा आसान सा सवाल पूछना चाहता हूँ. पूछ लूं? बच्चे की जान लोगे क्या? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नक्श यानी कि रोहन मेहरा जल्द ही शो को कहने जा रहे हैं अलविदा, क्योंकि बिग बॉस में होने जा रही है उनकी एंट्री. सीरियल ससुराल सिमर का यहाँ अंजलि को पड़ा सिमर से जोरदार तमाचा, जिसे देख प्रेम सिमर पर चिल्लाया. सीरियल स्वराग्नि में भाइयों के बीच हो रही है लड़ाई, क्योंकि लक्ष्य को लगता है संस्कार है उसको जेल भेजने का जिम्मेदार, इसीलिए करने लगा उससे दो हाथ. लेकिन जहाँ होता है प्यार वहाँ नहीं टिक पाती नफरत की दीवार. तो बस संस्कार की खतरे में पड़ी जान तो लक्ष्य ने ऐन वक्त पर लिया उसे बचा. सीरियल जाना ना दिल से दूर में विविधा और रवीश की हो चुकी है शादी, लेकिन दूरियों ने जगह है बनाई, और इसी दूरी की वजह से सुहागरात के दिन विविधा का लग जाता है रवीश के कंधे पर हाथ, जिसके बाद गोली लगी जगह से निकलने लगता है खून बार बार, जिससे विविधा जाती है घबरा. जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे पूछूंगा एक आसान सा सवाल, तो भाभी आज का सवाल है कि आपके देवर जी के शो का नाम क्या है? ए भाभी तेरा देवर दीवाना, बी ये रिश्ता, या सी मोहब्बतें. सही जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए ए, बी या सी, और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर. 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज कूपन. भाभी, सीरियल साथ निभाना साथिया की तानिया शर्मा का बर्थडे आने वाला है, लेकिन एक दिन पहले हमारे साथ वो पहुंची पार्लर खुद को पैम्पर करवाने. क्या बात है तानिया जी, देश का देवर आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहता है. लेकिन एक मिनट, पार्लर क्यों? पार्लर क्यों? कहीं आप भी तो उन लड़कियों में से नहीं है जो बर्थडे के एक दिन पहले पार्लर जाती हैं, अपना एज कम करवा लेती हैं और केक पर से मोमबत्ती का पैसा बचा लेती हैं? नहीं नहीं ना, अरे आप हो ही नहीं सकती ऐसे, मैं मान ही नहीं सकता है. हेलो पीपल, मैं हूँ तानिया शर्मा यानी कि मीरा फ्रॉम साथ निभाना साथिया. दुनिया में ना 2 टाइप के पर्सन होते हैं, जो बर्थडे के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटेड रहते हैं और एक जिनको बर्थडे की पड़ी नहीं रहती. तो मैं नंबर 1 टाइप की पीपल में हूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड. जब मेरा बर्थडे खत्म होता है उसके अगले दिन से प्लानिंग हो जाती है कि अगले साल बर्थडे पे क्या करूँगी. सो दिस ईयर इज गोना बी स्पेशल बिकॉज आई एम टर्निंग 21 एंड मैं बहुत सारे प्लान्स मैंने रखे हैं. लेकिन आज मैं IVN7 के साथ आई हूँ IOSF वेलनेस एंड स्पा में. मुझे बस मज़ा आ रहा है कि मतलब इतना मज़ा आ रहा है कि मेरा एक तो बर्थडे आ रहा है, तो मुझे तो मैं फूल ही ना समय हो रहा है. एंड द हेयर मसाज इज सो रिलैक्सिंग, द एम्बियंस एंड द स्पेस एंड देयर आर लॉट ऑफ मिरर्स, सो आई लव मिरर प्लेसेस एंड इट इज़ अ वेरी नाइस सूदिंग एंड यू नो calm place, so I'm liking it. Okay, let's go for chocolate pedicure. Oh गुजरिया, oh गुजरिया, oh गुजरिया है क्या है क्या इरादा तेरा. oh गुजरिया, oh गुजरिया, show me how to party. I'm sure कि चॉकलेट लवर्स को एकदम ऐसा लगा कि खा जाए ये पैर, लेकिन it is very nice, something new
and I'm totally loving it. Meet Mr. Abhishek. And that's the gorgeous lady Meera. Oh my God. Who's come to IOSIS for the first time doing her chocolate pedicure. So how was it? It was chocolate-alicious. Chocolate-alicious हो गया है मेरा पैर, और मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि चॉकलेट तो खाती नहीं है और चॉकलेट पैरों पे लगा रही है. बट एज आई सेड कि मैंने कभी सुना नहीं था ये चॉकलेट पेडिक्योर के बारे में. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. So awesome and they look so nice. Woo! All thanks to IOSS and IBN. पता नहीं और यहाँ आगे क्या होने वाला है, but I think today was like a perfect day, perfect pampering day. So I love it. मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ that मेरे इतने सारे fans मेरे से ज़्यादा मेरे बर्थडे के लिए excited and I know it. And all my Twitter fans, Instagram fans, Facebook fans, सबको thank you so much for the love. And I hope my 21st will be a rocking one. जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे पूछूंगा एक आसान सा सवाल. तो भाभी, आज का सवाल है कि आपके देवर जी के शो का नाम क्या है? ए, भाभी तेरा देवर दीवाना, बी, ये रिश्ता, या सी, मोहब्बतें. सही जवाब देने के लिए टाइप करिए BTDD स्पेस देकर अपना सही जवाब लिखिए ए, बी या सी और उसे SMS कर दीजिए 51818 पर. 3 लकी विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज कूपन. भाभी, कौन है विजेता ये जानने के लिए कल का एपिसोड देखना मत भूलना.